मुगल जब यहाँ आए 7वीं शताब्दी में, तो कहते हैं कि उनके एक हाथ में कुरान थी, दूसरे हाथ में तलवार थी। बस्ती के हिंदू सम्मेलन में आज के कार्यक्रम में, जिनका अभी अभी संबोधन हम सबको मिला, श्रद्धेय महाराज जी, अपने स्थानीय संयोजक, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पूज्य संतों के चरणों में वंदन, प्रबुद्धजन, माता भगिनी और विद्यार्थी भैया बहन। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, तो जैसा हम सबको बताया कि केवल हमारे यहाँ ही नहीं हो रहा, ये संपूर्ण देश भर में चल रहा है। अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये बेमौसम का हिंदू सम्मेलन क्यों? कोई विशेष ऐसा दिन भी नहीं, कोई उत्सव नहीं, किसी भी महापुरुष का कोई जन्म जयंती भी नहीं, फिर भी ये आयोजन क्यों हो रहे हैं? ऐसे कुछ विषयों को लेकर के और थोड़ी चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी का दुनिया के लिए कोई विशेष महत्व तो अलग प्रकार का रह सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में और एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें अपने देश के और 40 जवान शहीद हो गए थे। और इसलिए मैं अपनी बात पूरी प्रारंभ करने से पूर्व उन समस्त वीर बलिदानियों को और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सब भारतवासी उन सब महान आत्माओं के शांति की प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैं बात हिंदू सम्मेलन की कर रहा था, तो पीछे यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है, पंच परिवर्तन। तो वास्तव में ये जो सम्मेलन है, ये वो उन पंच परिवर्तन का एक मॉडल है, एक नमूना है। तो वहां जो 5 बातें हैं, वो 5 बातें यहाँ दिखनी चाहिए, और केवल आज दिखनी चाहिए ऐसा नहीं है। तो आज के बाद में जितने भी आयोजन होंगे, उसमें हम लोगों की सहभागिता होगी, जो हम इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमसे ये अपेक्षा रहेगी कि हम हर कार्यक्रम में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न करें। वो कार्यक्रम अपना पारिवारिक हो सकता है, अपने ही गली मोहल्ले के अंदर कोई मठ मंदिर का हो सकता है, अलग अलग बिरादरियों के सम्मेलन हो सकते हैं, सामूहिक विवाह समारोह हो सकते हैं, मेले हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की इवेंट्स यदि हम आयोजित करेंगे, तो उसमें इन 5 बातों की ध्यान रखेंगे। वो है पंच परिवर्तन। उसके लिए आज का ये आयोजन है, और इसलिए उसमें एक नागरिक कर्तव्य है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो सामूहिक अनुशासन है, नागरिक शिष्टाचार है, वो इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ठीक है, यहाँ पर कार्यक्रम में बाल गोपाल जोड़ी एक समूह के रूप में बैठे हैं, और बच्चों को भाषण सुनने का बिल्कुल ही अभ्यास होता नहीं है, और बच्चों को चुप भी नहीं करा सकते। या तो
ये जिस कक्षा के हैं, विद्यालय के हैं, वहाँ का स्टाफ ही इनको चुप करा सकता है, नहीं तो इनके मतलब की कोई बात होनी नहीं है। लेकिन शेष सभी भी जो हम बैठे हैं वो सब ये सामूहिक अनुशासन का पालन करें, यानी अब बीच में नहीं उड़ेंगे। मैं वो मॉडल के रूप में समझा रहा हूँ, वैसे वैसे हलचल बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये यदि हमने किया तो आज का कार्यक्रम होना सफल है। मैं भाषण में क्या दूंगा, महाराज जी ने क्या बोला, और भी वक्ताओं ने कुछ बोला है, उसमें हमको कितना समझ में आएगा वो बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय है कि अपने हिंदू समाज का इन विषयों को लेकर के स्वभाव बने, और ये सारे विषय जो है ये व्यवहार में आने चाहिए। उसके लिए हम कैसे आगे बढ़े उसकी कुछ चर्चा में रखता हूँ। बस 2-3 बिंदु है, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसमें सबसे पहली जो है वो है अपना राष्ट्र, तो इसके बारे में हमारी क्या संकल्पना रहनी चाहिए। दूसरा है कि ये राष्ट्र महान कहलाता आया है किनके कारण से, तो यहाँ का पुत्रवत समाज कौन है, वो आज कौन कहलाता है, तो आज वो हिंदू कहलाता है। तो हिंदू यानी कौन, और हिंदू का प्रकटीकरण जीवन में कैसे होता है, और उस हिंदू का ही संगठन क्यों, और आने वाले 8-10 वर्षों तक इस पंच परिवर्तन को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। ऐसे बिंदुओं पर थोड़ी मैं चर्चा रखता हूँ, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैंने पहले ही कहा। तो अपने राष्ट्र के बारे में हम सब जानते हैं कि हम इसको सबसे प्राचीन राष्ट्र मानते हैं। तो 2 प्रकार से यदि हम देखेंगे तो एक है सनातन धर्म, एक है सनातन राष्ट्र। तो हमारा धर्म है वो सनातन है। सनातन यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, कोई मिटा नहीं सकते। सनातन यानी जो शाश्वत है। तो हमारा धर्म शाश्वत सनातन है, तो हमारा राष्ट्र भी सनातन है। एक बहुत पुराना बृहस्पति आगम का एक श्लोक है, लगभग 2000 वर्ष पुराना मान सकते हैं उसको, जिसमें श्लोक में आता है हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर के और हिंदू महासागर तक, आज जिसको हिंद महासागर कहते हैं, ये जो विशाल और विस्तृत भूभाग जो फैला हुआ है, इसके बारे में कहा है ये देवताओं द्वारा तम देव निर्मितम देशम, अर्थात ये भगवान की भूमि है, भगवान की धरती है। और इसलिए सर्वाधिक अवतार यदि किसी धरती पर हुए हैं, भगवान स्वयं भी मनुष्य रूप में आए हैं, या फिर पग पग पर जो तीर्थ हैं, पग पग पर जो हम देखेंगे अनेक महापुरुषों के जो धाम और स्थान है, ये इस धरती पर आए हैं। इसलिए कहा ये देव निर्मित भूमि है, यानी प्राकृतिक राष्ट्र है, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। मनुष्यों के द्वारा अनेक राष्ट्र बनते भी है। अब वो राष्ट्र होते कि नहीं होते, उनकी परिभाषा क्या होती है, वो नेशन हो सकते हैं या देश हो सकते हैं। लेकिन एक बात और है हमारे यहाँ पर कि जिसका जन्म होता है वो मरता है। तो भारत का जन्म नहीं हुआ, इसलिए भारत है ये अजर और अमर है, मृत्युंजय राष्ट्र है, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा जाता है। और हम सबको कहा है अमृतस्य पुत्राः। तो उस सनातन राष्ट्र के हम सब सनातनी सदियों से इस धरती पर रहते आए हैं। इतना प्राचीन अपना ये राष्ट्र है। अब जिनके जन्म हुए हैं वो मरने ही है। इसलिए हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जन्म हुआ है, बांग्लादेश का जन्म हुआ, भारत का तो हुआ नहीं। तो ऐसे उस सनातन राष्ट्र के लोग हम अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि नेशन बिल्डिंग की बात होती है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात होती है। तो अनेक लोगों को लगता होगा कि भाई थोड़ा ठीक ठाक भोजन पानी मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, बच्चों की शिक्षा वगैरह ठीक हो जाए, काम व्यवसाय ठीक चल जाए, हमको क्या लेना राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र पर जब संकट आता है तो राष्ट्र के सभी और नागरिकों पर संकट आता है। अभी पाकिस्तान ने फिर एक आतंकी हमला किया, हम सब जानते हैं, पर्यटकों को मार दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय सेना ने किया तो कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान के सब अड्डे, जो आतंकी अड्डे थे, उनको नष्टाबूद कर दिया।
प्रतिक्रिया हुई। अब पाकिस्तान ने भी अनेक फुलझड़ियां छोड़ी, हम सबको पता है। हमारी सेना ने, हमारी एयर फोर्स ने, एयर सिस्टम ने उन सबको हवा में ही मार गिराया। लेकिन 2 मिनट के लिए आप कल्पना करो, क्योंकि आप गए नहीं थे, मैं बाड़मेर जैसलमेर भी उन दिनों में गया था जब ब्लैकआउट चल रहा था। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमको देश से क्या मतलब, हमको तो हमारे घर से मतलब है, हमारे अपने परिवार से मतलब है, तो ब्लैकआउट हुआ तो सबको अंधेरे में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र पर संकट था, राष्ट्र के ऊपर शत्रु के द्वारा हमला हो रहा था। उस समय वहां का रहने वाला पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए ये उद्घोष दिया गया, कंट्री इज माई करियर। अपने करियर से बड़ा क्या है तो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र के करियर को ध्यान में रखते हुए अपना करियर चल सकता है। हम सुखी संपन्न रहेंगे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में निवास करेंगे, 2 से 4 काम व्यवसाय खोल देंगे, बड़ी संपन्न क्लास में जिएंगे। लेकिन जिस दिन संकट आएगा वो सब पर एक साथ आएगा। वो अमीर नहीं देखता, गरीब नहीं देखता। वो तो ठीक है कि हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो गया आधुनिक तकनीक का कि हमारी सेनाओं ने बिल्कुल ही नागरिकों के ऊपर कोई और खतरा नहीं आने दिया। यदि कहीं गिरता तो कौन मरता? तो मरना सब किसी का भी हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर एक महाभारत पर्व में भीष्म पितामह का एक वाक्य है कि जो देश की सीमाएं हैं वो माता के वस्त्रों के समान होती है, उसकी रक्षा करना ये पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। इसलिए कहा राष्ट्र स्वरूप। और ये बहुत प्राचीन काल से अपने ऋषि मुनियों ने, संतों ने, समाज वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से प्रभावित करके अपने जीवन और आचरण से ऐसा जिया है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में देश के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र की परिभाषा की स्पष्टता, राष्ट्र किसको कहते हैं और राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या बनता है, ये आज की आवश्यकता है। दूसरा आता है कि राष्ट्र महान हम सब बोलते हैं। अपने यहाँ पर मनुस्मृति का एक श्लोक है, एतत् देशे पशुतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्व मानवा। यानी भारत के मनीषी, भारत के विद्वान, भारत के ऋषि मुनिषी संतों ने अपने तप के बल पर इतना ज्ञान अर्जन किया, इतनी ऊंचाई तक उनका अध्यात्म था, ज्ञान था, इतना उनके पास विज्ञान था कि आह्वान था संपूर्ण विश्व भर के लोग अपने अपने धर्म, संस्कृति और चरित्र की शिक्षा लेने के लिए हमारे इन महापुरुषों के पास में आ सकते हैं, आते भी थे, देते भी थे। तो इसलिए ज्ञान में भी हम श्रेष्ठ थे, लेकिन अपना ज्ञान किसी पर थोपा नहीं। दूसरी बात आती है ताकत की, तो ताकत में भी कमजोर नहीं थे। अनेक चक्रवर्ती सम्राट तो हुए ही हमारे यहाँ पर, और लेकिन इतनी ताकत होने के बाद में भी आज तक ऐसा कोई इतिहास का पन्ना नहीं मिलता जिसमें ये आता हो कि भारत के लोगों ने, भारत की सेनाओं ने, भारत के सम्राटों ने दुनिया के किसी देश के ऊपर हमला किया। ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्व का और एक गर्व का विषय है कि हम समृद्ध रहे, संपन्न रहे, ज्ञानवान रहे, ताकतवर रहे, विश्व गुरु कहलाए, सारी दुनिया को मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। विश्व के लोगों ने आगे बढ़ करके और अपने सम्राटों का और अपने संत महात्माओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसलिए ये भारत की धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। इसके बारे में जो एक बात आती है, तो हमारी पुरानी फिल्म का एक गीत है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये गीत तो किसी कवि की कविता है, हमने तो लिखा नहीं। तो इसकी गहराई में जाना चाहिए, ये गीत क्यों बना। अपना एक राजस्थानी का भी गीत है, जद दुनिया में मिनक जिनावर दोना में नहीं भेद हो, अठे ज्ञान री जोत जड़ई घर घर बचरियो भेद हो, जब शिक्षा लीनी भारत सुन कला ज्ञान विज्ञान री, सब सु न्यारी धरती हिंदुस्तान। क्यों बोला गया है, तो आप अनेक विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए, क्योंकि भारत की चर्चा हुई दुनिया भर में। एक ऐसा सभ्य, एक सुसंस्कृत, ज्ञानवान, धनवान, संपन्न, समृद्धशाली राष्ट्र है, तो जरा देखने जाना चाहिए। तो अनेक विदेशी यात्री समय समय पर आते रहे
और इसलिए उन्होंने भारत को कहा है कि यहाँ तो घी दूध की नदियां बहती है। जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी वो जब किसी गृहिणी के आवाज दे करके पानी मांगते थे तो कहते हैं घर की गृहिणी दूध से भरा हुआ लोटा ला करके देते। तब उन्होंने कहा यहाँ तो घी दूध की नदियां बहती है। जिसको बीच बीच में कभी स्वराज्य कभी राम राज्य की कल्पना देकर के बोलते हैं, ऐसा अपना एक राष्ट्र था। प्रश्न खड़ा होता है उसको नजर किसकी लगी। तो एक लंबा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाता। आपने यवनों के बारे में शक हो इनके बारे में पढ़ा होगा। अनेक ऐसे लुटेरे आए, उन्होंने लूटपाट की, राज्य का विस्तार किया। लेकिन मुगल जब यहाँ आए 7वीं शताब्दी में तो कहते हैं कि उनके एक हाथ में कुरान थी, दूसरे हाथ में तलवार थी। पहले वो कुरान आगे करते थे कि आपको इस्लाम को स्वीकार करिए, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर उनका कत्लेआम चलता था। और इतिहास इस बात का गवाह है, हजारों हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है। 10-10 हजार 16-16 हजार हमारी माता बहनों ने अपनी शील की रक्षा के लिए साका किया है, सतीत्व बचाने के लिए जोहर किए हैं। ये अकारण नहीं हुए, ये अत्याचारों की एक पराकाष्ठा होती है। वहां तक ये सब सहन किया। हमारे मठ उजाड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जला दिए। तो जो कभी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला जो श्रेष्ठ समाज था, जो सनातनी होने की हुंकार भरता था, बीच के काल में जिसने आर्य बन करके कणवंत विश्व आर्यम संपूर्ण विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएंगे इस प्रकार की गर्वोक्ति की थी, वो समाज इस संघर्ष के दौरान कमजोर हो गया, सिकुड़ गया, सिमट गया। सबसे जो प्रमुख जो विषय हो गया वो था जीवन रक्षा। जीवन रक्षा कैसे की जाए, पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, वंश को कैसे बचाया जाए, इसलिए हम सीमित हो गए, सिकुड़ गए। हमारे यहाँ समुद्र यात्रा को वर्जित कर दिया, अनेक प्रकार की रूढ़ियां आ गई। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो माता बहनें बैठी है, मैं बहुत सरलता से कई बार कहता हूँ कि हमने अनेक चित्र देखे देवी देवताओं के। सीता माता का घूंघट में फोटो देखा क्या? वेद काल देख लीजिए, रामायण काल देख लीजिए, महाभारत काल देख लीजिए, ये कहाँ से आया? घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा को बंद कर दिया। कारण क्या था कि सबसे बड़ा जो संकट है वो मातृशक्ति पर था, इसलिए वो घर में सीमित हो गई। नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत विदुषियां हुई है जिन्होंने शास्त्रार्थ के अंदर भी निर्णायक भूमिका निभाई है। कभी ये समाज पुरुष प्रधान समाज नहीं रहा जिस प्रकार का चित्रण किया जाता है। हमारे यहाँ पर महिला और पुरुष के अंदर कभी भेद नहीं था। जो नैसर्गिक अंतर है वो उसको छोड़ करके कभी कोई भेद नहीं था। लेकिन ये बीच का एक कालखंड था जिसमें अनेक रूढ़ियां कुरीतियां, उसमें भेदभाव छुआछूत भी आ गया। हर चीज को हमने कर्म कांड से जोड़ा। इसलिए दुनिया के अंदर एक हमारा मुगल हुए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने ऐसा चित्रण किया तो असभ्य लोग है, कबीलों के रूप में रहते हैं, और उनकी शिक्षा को सुनकर के कई लोगों ने लिख भी दिया, कबीले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। ये मिथ्या है। तो हम कभी असभ्य नहीं थे, ठीक है, अनेक इस प्रकार की आई। लेकिन इस सब दौर में भी हमारी श्रद्धा है ना, वो इस बात पर अपने महापुरुषों के प्रति बढ़नी चाहिए, पूर्वजों के प्रति बढ़नी चाहिए कि उन लोगों ने इतने संकटों में भी समाज को भी बचाया और अपनी संस्कृति और परंपरा को भी बचाया। वो संकट था, इसलिए अनपढ़ता आ गई, क्योंकि विश्वविद्यालय और अंग्रेजों के जमाने में तो लाखों गुरुकुल थे, वो सारे उन्होंने बंद कर दिया, हम अनपढ़ हो गए। कितने अच्छे अपने महापुरुष थे, संत महात्मा थे, जिन्होंने हर चीज को धर्म के साथ में जोड़ दिया। और इसलिए षड्यंत्रकारी उन दुष्टों ने इसको पाखंड करके दुनिया भर में हमको बदनाम किया। ये पाखंड नहीं है, हर चीज जो हमने बचा के रखी है अनपढ़ता के उस दौर में भी, उसके पीछे विज्ञान है। आज सारी दुनिया उसको मान रही है। और इसलिए ऐसा एक अपना श्रेष्ठ समाज जिसके कारण से भारत कभी गौरव के स्थान पर था, वो कमजोर हो गया, वो सीमित हो गया, आत्मविस्मृत हो गया, भूल गया मैं कौन हूं। अंग्रेजों के विरुद्ध में जब
स्वाधीनता का आंदोलन प्रारंभ हुआ, आजादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ, अनेक महापुरुष भी हम सब जानते हैं। स्वराज्य की बात की गई, गांधी जी ने स्वराज्य, ग्राम राज्य, राम राज्य की बात उठाई। स्व के आधार पर ये जब अपना स्वाधीनता का आंदोलन हम लड़ रहे थे, उसी दौर के अंदर एक श्रेष्ठ महापुरुष हुए थे। वो जनजात देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के नेता थे, स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में उनका नाम आता था। उनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। उनको ये लगा कि ऐसा श्रेष्ठ देश था, आज ये दुरावस्था क्यों है? तो उन्होंने किसी को भी आरोपित नहीं किया। उन्होंने न शक हूण यवनों को कुछ कहा, न मुगलों के बारे में कहा, न अंग्रेजों के। उन्होंने कहा अब यहाँ का जो पुत्र समाज है वो कमजोर हो गया, जो वैदिक काल से बोलता आ रहा है माता भूमि पुत्रों पृथ्वी धरती हमारी माँ है, वो कमजोर हुआ। इसलिए विदेशी लोगों के अत्याचारों को वो एक कोने में दुबक करके बैठ करके सहन कर रहा है। उस समाज को मैं ठीक करूंगा, ये करके जब प्रश्न खड़ा किया उन्होंने, तो कौन सा समाज है? तो वो सनातनी समाज, जो आज भी हम सनातनी और सांस्कृतिक कोई सब जानते हैं। बीच में कभी हम आर्य कहलाए, आज वो सारे लोग हिंदू कहलाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन का मैं काम करूंगा। अब 100 वर्ष हो गए इस यात्रा को, उसका प्रभाव भी दिख रहा है। कभी 4 हिंदू एक दिशा में नहीं जाते थे, 4 हिंदू एक साथ एक जाजम पर नहीं बैठते थे। आज छोटे छोटे स्थानों पर भी इतने बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं पूरे देश भर में, तो उसका प्रभाव दिखता है। लेकिन फिर भी अनेक लोगों के मन में प्रश्न है और हिंदू शब्द को लेकर के विवाद। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि आप यदि विद्वान हैं तो शोध करिए, अध्ययन करिए और समाज में सकारात्मक बातों को प्रचारित करिए। ये विवाद का विषय नहीं है कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, इस शब्द को लेकर के उलझने की बात नहीं है। सरलता से हिंदू कौन है ये समाज के बीच में रखना। तो जब हिंदू संगठन की बात आती है तो हिंदू संगठन बढ़ ही रहा है। अब ये हिंदू कौन है, तो हिंदू शब्द को लेकर के बहुत सरलता से यदि आप किसी को कहेंगे तो हिंदू का कोई एक देवता नहीं है, हिंदू का कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, हिंदू का कोई एक उपासना स्थल नहीं है, यानी कोई एक मठ नहीं, एक मंदिर नहीं, एक गुरुद्वारा नहीं, एक रामद्वारा नहीं। जैसा बार बार बताया जा रहा है कि ये जो विविधता है, विविधता में एकता, ये हिंदू की विशेषता है। और इसलिए हिंदू वही है जिसके अनेक मत है, पंथ है, उपासना है, जीवन पद्धतियां है। हिंदू एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है। और इसलिए इसको कहते हैं कि हिंदू का मतलब ये राष्ट्रीय बोध है, राष्ट्रीयता का भाव है। हिंदू मतलब ये राष्ट्र सूचक है। इसलिए हिंदुत्व और राष्ट्र तो एक है, इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए हिंदू सम्मेलन है तो हिंदू शब्द ठीक से हमको और ध्यान आना ही चाहिए, हमको भी 10 लोगों को बताना भी है। ये जब हम कहते हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होगा, इस देश में बहुत प्राचीन परंपरा जैन धर्म की है, जैन है वो क्या है, सिख है वो क्या है, बौद्ध है वो क्या है। तो अनेक जैन संतों के साथ में संवाद जब होता है वो यही बोलते हैं कि यदि हिंदू राष्ट्रीयता का बोध है तो हम भी हिंदू हैं, और केवल पूजा पद्धति या धर्म में जोड़ेंगे तो हम जैन हैं। तो पूजा पद्धतियां अलग हो सकती है, उपासना के अनेक तरीके हो सकते हैं, और उन सबका यदि हम समायोजन करेंगे, समन्वय करेंगे तो वो उस हिंदू भाव के अंदर आएंगे। तो ऐसा ये अपना हिंदू समाज है। इधर थोड़ा ठीक है ये कार्यकर्ता। तो वो जो हिंदू है उस हिंदू का संगठन होना चाहिए। तो ये हिंदू होने का बोध हमको है कि नहीं है, ये सर्व सामान्य समाज के अंदर बताना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदू का घर कैसा है, हिंदू की परंपरा क्या है, हिंदू की संस्कृति क्या है। तो हिंदू किसको कहते हैं? तो जो कहता है जियो और जीने दो, जो कहता है अहिंसा परमो धर्म, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मंत्र का जाप करता है, अपने शत्रु के भी आरोग्य की और सुख की कामना करता है। जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा परिवार, ये विश्व है, एक परिवार है, जहाँ बोला जाता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पराई स्त्री माँ के समान है, पराया धन मिट्टी के समान है।
और सब में एक ही प्रकार की और आत्मा का जो दर्शन करता है। आप सबने वो सुनी होगी नामदेव जी की कविता। तो नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे, तो वो जैसे ही रोटी बना करके उन्होंने रखी तो पीछे से कुत्ता आया, रोटी उठा करके लेकर के भाग गया। तो नामदेव जी उसके पीछे भागे। हाँ, हो सकता हम होते तो पीछे रट लेकर के भागते, लेकिन वो लाठी लेकर के नहीं भागे। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु थोड़ा घी भी लेते जाओ, रूखी ना खाओ। कैसी सूरत बनाई तूने स्वान की, मुझे ओट नहीं बढ़ा दी इंसान की। ये संत यहाँ रहे हैं जिन्होंने इतने उच्च आदर्श स्थापित किए, और इसलिए आज भी केवल वो नहीं है, हिंदू का घर प्रातःकाल उठते ही पक्षियों को चुगा डालने की व्यवस्था है, परिंदे में पानी रखते हैं। पहली रोटी आज भी गौ माता के लिए निकलती है। हमारी प्राचीन परंपरा से घर में एक रोटी कुत्ते के लिए अलग से बनती आई है, वो भी घर का सदस्य है। बिल्ली को हम मौसी कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, चंद्रमा को मामा कहते हैं, सूरज को दादा कहते हैं, और नाग को भी देवता कहकर के जो दूध पिलाता है। उस हिंदू के घर में कभी आतंकवादी पैदा नहीं हो सकता। वो हिंदू विश्व कल्याण की भावना को लेकर के चलने वाला है, और इसलिए कहा है कि हिंदू सम्मेलन केवल नाम के नहीं है, हिंदू के मन में हिंदू होने का बोध जगाइए, और विशेष करके हिंदुओं की वर्तमान जो पीढ़ी है, युवक युवती, उनके अंदर युगानुकूल हिंदुत्व समझाइए। समय के साथ चलना पड़ेगा। ये तो प्राचीन काल से ही हमारी एक विशेषता रही है, लेकिन वर्तमान में हम हिंदू को कैसे मानते हैं, और इसलिए कहा है कि ऐसे हिंदू का संगठन जरूरी है। यदि आज अमेरिका जैसे देश और ताकतवर होंगे तो क्या होगा, संपूर्ण विश्व में वो धंधा करेंगे, हथियार बनाएंगे, बेचेंगे, दो कमजोर देशों को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वो व्यापारी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया जैसे देश यदि मजबूत होंगे तो क्या होगा, संपूर्ण विश्व में वो आतंक फैलाएंगे, अशांति निर्माण करेंगे। और भारत यदि ताकतवर होगा तो क्या होगा, विश्व कल्याण की भावना को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। और इसलिए अपने यहाँ पर छोटी कथाएं होती है, हम मंदिरों में जाते हैं और हम चुनौती देके कहते हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप चले जाओ, जहां पर 100 वर्ष के 90 वर्ष के बुजुर्ग भी मिलेंगे जो स्कूल के आगे से क्या पीछे से भी नहीं चले। वहां जब उद्घोष करते हैं तो बोलते हैं धर्म की, बोलिए सभी, अधर्म का प्राणियों में, और अंतिम श्लोक ये जयकारा बोलना, विश्व का, दुनिया को आप पूछ लीजिए कौन सी परंपरा है जो विश्व कल्याण की भावना का बोध कराती है। ये जो मजहबी उन्माद जगा करके, अपने पंथ का उन्माद जगा करके, अपने पंथ को सर्वश्रेष्ठ मान करके, और यही एक तरीका है, इसी से यदि जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, भगवान मिलेगा, ये कहने वाले लोग मजहबी है। उनके यहाँ पर विविधता नहीं है, इसलिए हिंदू मजहबी नहीं, उन्माद नहीं है। हिंदू मतलब सबको लेकर के चलने वाला है। ऐसे उस हिंदू का संगठन आवश्यक है। वो ताकतवर होगा तो संपूर्ण विश्व के अंदर शांति फैलेगी। और इसलिए अपने परिवार के अंदर ये संस्कार कैसे निर्माण हो। अब ये जो पंच परिवर्तन की जो चर्चा आई उसमें यही आया, ये संघ के प्रचार प्रसार के लिए आयोजन नहीं है, और ये कार्यक्रम जो है ये सर्व समाज का है। उसमें संघ के भी एक वक्ता रहेंगे, बाकी समाज के भी वक्ता रहेंगे, सर्व समाज मिलकर के इसका आयोजन कर रहा है। तो फिर संघ ने एक आग्रह किया कि इस बड़े अच्छे वातावरण में समाज की सज्जन शक्ति, जो अच्छे लोग हैं, अनेक सेवा कार्य समाज में करते हैं, और मातृशक्ति जिनका अपना एक प्रभाव है, और एक संत शक्ति, वो हमारे साथ है ही, उनके मार्गदर्शन से हम चलते ही हैं। लेकिन दो पर विशेष फोकस करना, सज्जन शक्ति और मातृशक्ति, ये मिलकर के कुछ बातें तय करें और एक संकल्प के साथ में आगे बढ़े, वो ये 5 बातें। और इसलिए इसको यदि ठीक करना है तो अपने घर में इसको लागू करना। अब जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो सामाजिक समरसता की बात आती है।
तो केवल हम शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ पर अब कोई सामूहिक कार्यक्रम में इस प्रकार भेदभाव वगैरह नहीं है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। तो अब अपने घर परिवार में ये समरसता दिखनी चाहिए और परिवार का थोड़ा दायरा भी बढ़ना चाहिए। अपने गली के सफाई कर्मी हैं या हम जहाँ पर कपड़े धोने के लिए प्रेस के लिए देते हैं, या अन्य भी घर में कोई प्लम्बर आता है, कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, कहीं हम बाल वगैरह तैयार कराने के लिए जाते हैं, क्या ये सब भी अपने घर के मेंबर बन सकते हैं? तो ये देखना वर्ष में कम से कम 2 बार 3 बार महात्म्यार पर इनको भी सामूहिक भोजन के लिए अपने घर में बुलाना और समरसता नारा नहीं देना। अपने घर में सभी महापुरुषों का परिचय कराना। केवल मैं जिस बिरादरी का हूँ वही मेरा महापुरुष है, ये गलत है। महापुरुषों ने सबके कल्याण के लिए काम किया है, एक जाति के लिए नहीं किया। जन्म व्यक्ति का कहीं होना ही होता है, तो ये दृष्टि अपने घर में देना। दूसरा विषय है स्व का, तो स्व का बोध कराना। स्वभाषा स्वभूषा ऐसा कहा है। अब हम घर में राजस्थानी बोलते हैं और हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं, बहुत छोटी बात है। विवाह समारोह के निमंत्रण ये पंचांग से निकालते हैं और निमंत्रण पत्रक जो है वो अंग्रेजी में छपवाते हैं। घर के बाहर नाम पट्टिका अंग्रेजी में लगाई हुई है। इसको कहा ये औपनिवेशिक मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। समाज को इससे बाहर आना चाहिए। अपनी मातृभाषा उसका अधिक से अधिक हम उपयोग करें, लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहा हमारे यहाँ पर। आपको एक नहीं 10 प्रकार की भाषाएं आ जाए, अंग्रेजी इतनी अच्छी आएगा आप अंग्रेज को भी परास्त कर दो, लेकिन अंग्रेज ना बने। और इसलिए अपने उस स्वयं का बोध है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। अब ये विशेष करके जो माता बहने हैं यही जाती बाजार, तो जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे। तो स्वदेशी के बारे में कहता है कि जो अपने घर में बनता है वो बाजार से नहीं लाना, जो हमारे पास के बाजार में मिलता है वो बड़े बाजार में नहीं जाना, जो अपने देश में बनता है वो विदेश से नहीं लाना। कुछ तकनीकी का हो सकता है, टेक्नोलॉजी हमको लेनी पड़ती है, जीवन रक्षक कुछ भी इस प्रकार का तंत्र है उसका उपयोग जरूर करते ही है। विश्व व्यापार भी चलता है, हम अपना भी बेचते हैं, उनका भी आता है। लेकिन छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे चाइना इतना अपने बाजार पर कब्जा कर गया था कि हमको स्वदेशी का आंदोलन चलाना पड़ा। आज से 8-10 साल पहले आप याद करो, दीपावली पर मिट्टी के दीपक कोई खरीदता नहीं था। आज एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है जब हम मिट्टी की या हैंडीक्राफ्ट की कोई भी हाथ से बनी हुई वस्तु जो अपने ही आसपास के जिले में बनती है उनको खरीदते हैं, तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। तो स्वदेशी मतलब केवल ब्रांड नहीं है, स्वदेशी के पीछे ये भाव है कि मैं जब स्वदेशी वस्तुएं खरीदूंगा तो मेरे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है। और दूसरा इसमें स्वावलंबन भी है। तो स्वावलंबन यानी श्रम के प्रति श्रद्धा आस्था बढ़े और अपना जो परंपरागत कार्य है, लोहे का, लकड़ी का, मिट्टी का, सिलाई का, बाल कटिंग का, इसके अंदर स्किल्ड निर्माण, कौशल निर्माण, तो ये स्वावलंबन, स्वदेशी, इन सबको जोड़ करके। तीसरी बात है वो पर्यावरण की बताइए। तो पर्यावरण तो हम है ही प्रकृति पूजक है शुरू से ही। तुलसी हमारी माता है, पीपल और बड़ को हम देवता मान के पूजते हैं क्योंकि ये सब 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, पहले से ही हम पूजते आए हैं। इसलिए वृक्षारोपण को व्यापक करें, जल का संरक्षण करें, पानी का दुरुपयोग नहीं हो। विशेष करके आप महानगरीय संस्कृति के जितने लोग हैं परंपराओं वाले, क्या सर्वाधिक पानी का दुरुपयोग होता है। हमारे यहाँ एक बूंद भी पानी हम संरक्षण करते नहीं है और सर्वाधिक उपयोग हम करते हैं। इसलिए कहा है कि पानी का संरक्षण करना, पीने के पानी का भी संरक्षण करना। घर में कोई मेहमान आता है तो आधा गिलास भर के देना, साथ में एक बोतल रख देना, उनको आवश्यकता भी और ले लेंगे। नहीं तो इतनी बड़ी गिलास हम भर के देते हैं, वो थोड़ी सी पीते हैं, बाद में वो सारा पानी फेंकते हैं। स्नान के पानी का सदुपयोग करना। और तीसरी बात जो बड़ी आवश्यक है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करके फेंक देना, इसका उपयोग बंद करें और कपड़े के थैले का प्रचलन बढ़े। ये अभी गृह संपर्क में हम लोग जब गए थे तो अनुभव सुने कार्यकर्ताओं के, तो आप में से ही माता बहनों के कई अनुभव आए। हमने अनेक घरों में आग्रह किया है, तो अब अपने घर से हमने उसकी शुरुआत की है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी रेपर है,
सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये लाए नहीं, आ गया तो फेंके नहीं, उसको इकट्ठा कर लो भाई, देखेंगे बाद में क्या होगा। लेकिन गली तो साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण का मतलब केवल पेड़ लगाना नहीं है, हरित घर है अपना। अपने घर को जैसा हम अच्छा साफ सुथरा चाहते हैं वैसी हमारी गली और मोहल्ला भी रहना चाहिए। चौथी बात बताइए नागरिक कर्तव्य। तो नागरिक कर्तव्य यानी भारत का एक संविधान है, लोकतंत्र है भारत में, संविधान से देश चलता है। तो संविधान के प्रति आस्था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था, संविधान सहित जैसे अन्य चिन्ह है, मान बिंदुओं के प्रति आस्था और श्रद्धा, और अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। संविधान में केवल अधिकार नहीं है, तो संविधान में कर्तव्य भी बताए हैं। तो इसलिए उन कर्तव्यों की भी व्यापक चर्चा हो। शासन नियम बनाता है, नियम का पालन समाज को करना पड़ता है, इसलिए सब छोटे छोटे नियमों का पालन करना। और नागरिक शिष्टाचार यानी ये, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि सामूहिक बैठक, सामूहिक अनुशासन है। हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष सम्मान चाहिए, माता बहनों को प्राथमिकता चाहिए, कहीं पंक्ति बनती है तो धक्का मुक्की नहीं हो। बहुत छोटी छोटी बातें, फिजूल खर्ची बंद करें। दिखावे के तौर पर बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, और विशेष करके एलिट क्लास के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो इतना झूठन छोड़ते हैं, वो सब बंद होना चाहिए। अभी माहेश्वरी समाज का जोधपुर में कार्यक्रम हुआ, तो उसमें मैं भी गया था। उन्होंने दावा किया कि हमारे यहाँ पर 20,000 लोग 3 दिन रहेंगे, आप 5 किलो भी झूठन नहीं मिलेगा। वो जो कचरा पात्र होता है ना, जहाँ झूठे बर्तन डालते हैं, वहां पर माता बहनों की एक टीम खड़ी रहती है। कोई भी झूठन लेके जाता तो क्या कहती है, भाई साहब आप खा लीजिए, नहीं तो हम खाएंगे। ये बहुत आवश्यक हो गया आज, नहीं तो फैशन बन गई है। एक टेबल पर सामूहिक बैठे हैं, जब तक थाली में कुछ झूठा नहीं छोड़ा तो हमको लगता है कि हमको लोग क्या समझेंगे, हम उसी समझेंगे। ऐसा नहीं, अन्न को प्रसाद माना है हमारी संस्कृति ने, तो अन्न को भगवान मान करके हम उसका उपयोग करते हैं, तो झूठन नहीं छोड़े। ध्यान ये रखें कि जिस देश में करोड़ों लोगों को एक समय के भोजन की तलाश रहती है 24 घंटा, वहां पर अन्न का अपव्यय बंद होना चाहिए, नागरिक शिष्टाचार है। और इन सबका समाधान अपना घर है। ये स्कूल में नहीं मिलेंगे तो छोड़ो, कॉलेज में नहीं मिलेंगे तो भी छोड़ो, मठ मंदिर आश्रम है, संत महात्माओं ने अनेक जगह पर, कथावाचकों ने भी इस परंपरा को प्रारंभ किया है। लेकिन संपूर्ण समाधान कहाँ है? याद रखो अपने पूर्वजों की उन बातों को कि कभी जब कहा था ना कि विश्व गुरु थे तो उस कुटुंब के बल पर थे, सारे के सारे संस्कार घर में दिए जाते थे। आंख की सर में ऐसा लोग कहते थे, परिवार में बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और आस्था होती थी, और परिवार भी बड़े बड़े होते थे। अब तो परिवार भी बहुत छोटे हो गए। लेकिन जैसा भी है, भले वो जो कहते हैं ना जिसको न्यूक्लियर फैमिली, भले वो भी है, तो भी 2-3 भाई हैं, कभी न कभी तो एकत्र आते हैं। आज भी अपने यहाँ पर परंपरा, तो जब भी 2-3 परिवार सामूहिक आते हैं, होली पर, दीपावली पर, वार त्योहार पर, वहां पर ये सब संस्कार की बातें, ये प्रबोधन की बातें होनी चाहिए। अपना घर का वातावरण मंगल वातावरण कैसे बने, और इसलिए ये कहा है कि अपने घर का इष्ट, अपने भ्रमण भोजन, ये भजन है, अपना भोजन है, अपनी परंपरा है। हमको भ्रमण के लिए भी जाना है तो कहाँ जाएंगे? तो अपने तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, केवल पिकनिक नहीं। हमारी विरासत, हमारा गर्व, हमारा गौरव, जिसके कारण से पूर्वजों के प्रति सम्मान बढ़े, ये अपने परिवार में जोड़ना। और माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में आप सभी है। जब मैं स्वर की बात कर रहा था या फिर कुछ परिवर्तन की बात कर रहा था, तो हम जब पुरुष कार्यकर्ता तो संघ में आते ही हैं। आप लोग तो आजकल सभी इन कामों में जुड़ गई हैं, इसलिए कुटुंब सम्मेलन वगैरह ये सब होता ही है। तो एक बात ध्यान में आती है कि परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन घर की जो मातृशक्ति है उनको लगता है कि नहीं, ये आधुनिक जमाना था, हमको वैसे ही चलना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बातों के अंदर भी हम अपनी भाषा भूषा इनको लेकर के और कहीं न कहीं उसको नजरअंदाज करते हैं। फिर कई बार मैं मजाक में कहता हूँ, जो छोटा बच्चा होता है ना, तो हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा जन्म से ही अंग्रेजी सीखे, तो हम जानबूझ करके नहीं बोलते ऐसा। तो आज घरों में ये स्थिति हो गई है कि 10 तक गिनती अपने बच्चे हिंदी में नहीं बोल सकते, 1 2 3 4 में अटके हुए, क्योंकि आपने उठते ही उनको यही सिखाया। फिर क्या कहेंगे बच्चे को? अरे अरे देखो बीबी की लोची आ गई,
अब नाक साफ करना है तो उसको कोई एलर्जी आ गई, बेटा हैंड वॉश करके आओ, भोजन करना तो बेटे को हैंड वॉश करके आओ। यानी क्या लोगे, एप्पल खाएंगे। यानी हर चीज के अंदर हमको लगता है कि ये जल्दी जल्दी अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजों की तरह ही बोल रहे, तो ये होने वाला नहीं है। बाकी घर में सब मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, हम उसको त्रिशंकु बना के खड़ा कर देते हैं। और इसलिए एक परिवार भी सम्मानजनक होना चाहिए। परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को ठीक से करना। हमारे घर के अंदर जन्माष्टमी पर हमारा बच्चा जो है ना, वो कान्हा बनना चाहिए, कृष्ण बनना चाहिए। यानी हमको सेंटा बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण बनाने में हमको शर्म आती है। वीर शिवाजी की जयंती है तो घर की माँ है वो जीजा माता बनेगी, बच्चे को शिवा बनाएंगे। वीर बाल दिवस आएंगे तो हमारे बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह बनेंगे, वीर हकीकत की कहानी सुनाएंगे। ऐसे बच्चे जिन घरों में खड़े होंगे तो वो परिवार भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी माताओं से आह्वान है कि वो जीजा माता बनने का हम प्रयास करें। जब शिवा बहुत छोटा था तो जीजा माता उसको क्या सिखाती थी, दशा देश की देख शिवा तू शासक कुटिल दुराचारी, तू स्वराज्य का उदित दिवाकर कर भविष्य की तैयारी। ये नहीं कहती थी कि तू बड़ा होकर के खूब राज्य का विस्तार करना, खूब नौकरी करना, खूब पैसे कमाना। वो अपने आप होना ही है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है। इसलिए अपने घर के अंदर इन चीजों को हम लागू करें। समरसता वहां पर, स्वदेशी का बोध वहां, पर्यावरण घर में समझ में आना चाहिए। नागरिक कर्तव्य घर में बताएं, तब का ये कुटुंब जो अच्छा होगा, अपने आप समाज में परिवर्तन आएगा। इन बातों को आने वाले 8-10 वर्षों तक लगातार हम लोग सब चलाते रहे, ऐसी एक अपेक्षा है। और राष्ट्र के प्रति एक भाव बढ़ते रहे। एक कविता की पंक्ति कह करके बात पूरी करता हूँ, क्योंकि राष्ट्र का बोध जरूरी है। एक बहुत विशाल पेड़ था बरगद का, उसके ऊपर 2 प्रकार के पक्षी रहते थे, एक तोता और एक कौवा। तो अचानक देखते देखते उस पेड़ के अंदर आग लग गई, वो धू धू करके जल रहा था। तो तोतों के सरदार ने, कौवों के सरदार ने अपने सब पक्षियों को एकत्र किया और सबको क्या कहा, आग लगी इस वृक्ष को, चले हमारे गीत, आओ आओ अब उड़ चले पंख हमारे भी। वो अपने पूरे टोले को लेकर के उड़ गया। अब ये कवि ये सारा देख रहा है, जिस कवि की ये कल्पना है वो देख रहा है, तो वो देख रहा है कि वो जो तोता नाम का जो पक्षी है वो वहीं फड़फड़ा रहा है, झुलूस रहा है। कोई 2-4 जाते एक बूंद भर के लाकर के पानी डालने का प्रयास करते हैं। तो कवि प्रश्न करता है तोतों के सरदार से, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे, पंख तुम्हारे पास भी पंख है, क्यों फड़फड़ा रहे हो, क्यों जल रहे हो। तोतों के सरदार ने जो उत्तर दिया है, हमको अपनी भूमिका तय करते हुए संपूर्ण समाज में ये वातावरण बनाना चाहिए। तोतों के सरदार का उत्तर था, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। राष्ट्र पर संकट आता तो दूर खड़े देखते नहीं रहते, अपनी भूमिका होती है। उस भूमिका को निभाने के लिए आने वाले 8-10 वर्षों तक इन 5 विषयों को लेकर के संपूर्ण समाज में बिना किसी भेद के, पार्टी के, दल के, विचार के, संस्था के, संगठन के, वर्ग के, ये सबके लिए उपयोगी है, सबके कल्याण के विषय है। इन सब विषयों को लेकर हम आगे बढ़े, इतना निवेदन है। धन्यवाद। भारत माता की।